यशोदा देवी 46,301 पर हैं। 12वें राउंड में अभी भी यशोदा देवी ने बढ़त बनाई हुई है। 5,707 वोटों से यशोदा देवी अभी भी आगे हैं। मदन, लगातार बढ़त बनी हुई है यशोदा देवी की, तो माना जाए कि जीत उनकी हो सकती है, क्योंकि 12 राउंड का ये नतीजा है और बाकी के 12 राउंड में अगर इस बढ़त को बेबी देवी नहीं काट पाती हैं तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल, देखिए अब एक आधे आंकड़े जो हैं काउंटिंग के जो राउंड हैं वो लगभग 24 हैं, तो ऐसे में अब 12वें राउंड के जो है परिणाम हम सबों के सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में हम अब थोड़ी सी ये कह सकते हैं कि जो है आंकड़े जो हैं वो अभी फिलहाल यशोदा देवी के पक्ष में है, लेकिन अभी भी 12 राउंड की काउंटिंग जो है वो बाकी है। तो इसलिए थोड़ी जल्दबाजी होगी कि हम ये कहें कि यशोदा देवी जो है इस चुनाव को जीत के आगे, इस चुनाव की जीत की ओर जो है आगे बढ़ रही है। फिलहाल कई राउंड में जो है वोटों के प्रतिशत जो है काफी कम होते हैं, तो ऐसे में उसे बेबी देवी जो है कवर कर सकती है। तो आगे जो राउंड बाकी हैं वो क्या हो सकता है कि बेबी देवी के समर्थकों का इलाका हो और उसमें उन्हें अधिक वोट पड़ा हो। अभी जो काउंटिंग चल रहा है उसमें यशोदा देवी के समर्थकों के इलाके के जो वोट हैं वो काउंट हो रहे हों। तो फिलहाल वोटों के जो खेल हैं वो आगे देखने को मिलेगा कि किसके पक्ष में कितना वोट हो पाया, जबकि तमाम नेता जो है हर वर्ग के लोगों तक पहुंचने की बिल्कुल कोशिश सही कहा मदन आपने। और इस बार पूरी ताकत झोंकी गई थी एनडीए की तरफ से। पिछली बार तो आजसू और बीजेपी ने अलग अलग यहां पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस उपचुनाव में जब एनडीए एकजुट हुआ तो उसका असर भी नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से ये नया गठबंधन बना है मदन, इंडिया बनाम एनडीए की जंग के रूप में हम लोग डुमरी उपचुनाव को देख रहे थे, उसे देखते हुए अगर ये नतीजा यशोदा देवी यानी कि आजसू और एनडीए के पक्ष में जाता है तो ये कहा जा सकता है कि जो पहली लड़ाई, पहली जंग झारखंड में इंडिया बनाम एनडीए की थी, उसमें एक झटका इंडिया गठबंधन को लगेगा। हाँ बिल्कुल, ये लड़ाई जो है एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी इसी चुनाव से हुई है। आगे के जो आप चुनाव देख रहे हैं, चाहे लोकसभा के हो या विधानसभा के हो 2024 के, उसकी नींव यहीं से शुरुआत मानी जा रही है। और इसीलिए दोनों ही गठबंधन ने इस चुनाव को गंभीरता से लिया, अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में लगाया, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो। तमाम जो बड़े नेता हैं, जो नेता चुनाव प्रचार में शामिल हो सकते थे, वो अपने व्यस्ततम समय में से निकालकर इस चुनाव में समय दिया है। तो इसलिए दोनों की साख जो है वो दांव पर है। जो इस चुनाव को जीतेगी वो माइलेज के साथ जो है 2024 के चुनाव में जाएगी। और इसीलिए ये लगातार कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि डुमरी की जनता ही हमारे इस गठबंधन पर मुहर लगाएगी कि यही गठबंधन जो है राज्य के विकास के लिए जो है उपयुक्त है, और इसीलिए फिर से उसे चुनना चाहती है। और डुमरी से ही मुहर लगेगी कि 2024 के चुनाव में भी फिर से एक बार इसी इंडिया गठबंधन को चुनेगी। वहीं एनडीए की तरफ से भी यही दावा किया जा रहा है कि आजसू और बीजेपी की जोड़ी जो है वो सुपर हिट है। पिछले चुनाव का परिणाम इसीलिए बदला कि हम दोनों अलग अलग राहों पर थे। इस बार हम लोगों की राहें जो है एक है, इसलिए मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं और पूरी टीम जो है काम की है और इस चुनाव को परिणाम को अपने पक्ष में करने में कामयाब हुआ है। मदन, ये उपचुनाव का जो नतीजा आएगा ये सत्ता पक्ष के लिए आंकड़ों की जो गिनती होती है, आंकड़ों का जो गणित होता है, उसमें कितना असर डालेगा? क्या इससे कोई फायदा नुकसान नजर आ रहा है? देखिए, आंकड़े बहुत ज्यादा नहीं होंगे, फासले जो है बहुत ज्यादा नहीं होंगे। 5 से 10 हजार के बीच में ही जो है जीत और हार निश्चित होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि लड़ाई जो है सरकार बनाने का जो आंकड़ा होता है, फिलहाल सरकार सुरक्षित है। इस सीट पर जीत हार से सरकार के अंकगणित में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी सत्ता पक्ष की एक सीट निकल जाएगी, रामगढ़ की भी सीट निकल गई है। देखिए, सरकार की सेहत पर इस हार और जीत से नहीं पड़ने वाली है, बल्कि जो आगे चुनाव है, जो राजनीतिक माहौल है राज्य में, उस पर जरूर असर पड़ेगी। लोगों के बीच जो एक मैसेज देने की कोशिश है, जो सरकार ने जो 4 साल काम काज किया है उससे वो खुश हैं, और इसीलिए डुमरी की जनता ने फिर से एक बार मुहर जो है इंडिया गठबंधन पर लगाया है, या फिर सरकार के कामकाज से खुश नहीं है।
चलिए मदन, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त एक बार फिर अपने दर्शकों को अपडेट करने, सबसे पहले न्यूज बाइस्कोप आप तक तमाम उपचुनाव से जुड़े हुए अपडेट, मतगणना से जुड़े हुए अपडेट पहुंचा रहा है। डुमरी उपचुनाव में 12वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है और 12वें राउंड की काउंटिंग में भी आजसू की यशोदा देवी ने बढ़त बरकरार रखी है। लगभग 5707 वोट से एनडीए की प्रत्याशी यशोदा देवी आगे हैं और बेबी देवी ने 12वें राउंड में 40,594 वोट हासिल किया है, जबकि यशोदा देवी ने 12वें राउंड में 46,301 वोट हासिल किया है। काफी दिलचस्प इस बार ये चुनावी मुकाबला रहा है, क्योंकि जगन्नाथ महतो जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी है यशोदा देवी, जो इस बार चुनावी मैदान में है। और अमूमन ये देखा जाता है कि अगर इस तरह से उपचुनाव होते हैं तो वो सिंपैथी वोट होती है कैंडिडेट के साथ जो दिवंगत कैंडिडेट के रिलेटिव्स होते हैं, उनके बेटे या फिर उनकी पत्नी होती है। और जिस तरह से जगन्नाथ महतो अपने इलाके में लोकप्रिय रहे, टाइगर कहते थे लोग उन्हें, और अपने शिक्षा मंत्री रहते हुए जो कार्यकाल उनका था, उस कार्यकाल में उन्होंने जिस तरह का काम किया शिक्षकों के लिए, पारा शिक्षकों के लिए, उसे देखते हुए ये माना जा रहा था कि बेबी देवी को वोट मिलेगा। लेकिन जिस तरह से एनडीए में फिर से आजसू शामिल हो गया बीजेपी, और जब आजसू ने एक साथ चुनावी मैदान में कदम रखा और जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ है, फिलहाल जो अभी तक ये बढ़त है यशोदा देवी की, उससे ये लग रहा है कि ये बढ़त कहीं ना कहीं जीत में तब्दील हो सकती है। लेकिन अब बड़ा अपडेट इस वक्त 13वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है और 13वें राउंड में 46,397 वोट से बेबी देवी हैं और यशोदा देवी जो आजसू की कैंडिडेट है 49,441 वोट से वो आगे हैं। हालांकि आंकड़ा अब कम हुआ है, 3,044 वोटों से यशोदा देवी अब आगे हैं, यानी जो 5,700 के ऊपर का आंकड़ा था वो घट गया है 2,000 और 3,044 वोटों से यशोदा देवी फिलहाल आगे हैं। अब जैसे जैसे हर राउंड में ईवीएम खुलेंगे, अपने अपने इलाके के जो ईवीएम होते हैं, जहां पर जिन प्रत्याशियों का वर्चस्व होता है, उनकी स्वीकार्यता होती है, उन इलाकों के ईवीएम खुलेंगे। उसी तरीके से फिर नतीजे सामने आते जाएंगे। हो सकता है कि बाजी पलट दे बेबी देवी, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। 13वां राउंड है ये और ये सभी जान रहे हैं कि इस बार जो मुकाबला है ये नेक टू नेक फाइट वाला मुकाबला है, क्योंकि इस बार जिस तरह यशोदा देवी भी पिछले बार सेकंड पोजीशन पर रही थी, तो इस बार पूरे दमखम के साथ वो चुनावी मैदान में है, क्योंकि बीजेपी का भी साथ मिला है। और इस तरह ये उम्मीद की जा रही थी कि जो वोट बीजेपी के भी हैं वो आजसू के पास जाएंगे, यानी एनडीए इस बार चुनाव लड़ा है। ऐसे में यशोदा देवी कड़ा मुकाबला दे सकती हैं बेबी देवी को। फिलहाल वोट जो अंतर है, उस अंतर के आंकड़े में कमी आई है, 3,044 हो गए हैं ये अंतर जो 5,000 से ऊपर जा रहे थे। मदन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मदन, अब जो अंतर है उसमें कमी दिख रही है, 5,700 का आंकड़ा अब 3,044 पर आ गया है, यानी अब जैसे उम्मीद हम कर रहे थे कि अलग अलग इलाकों के जब ईवीएम खुलेंगे, अपने अपने वर्चस्व वाले इलाकों का ईवीएम खुलेगा, तो उस वक्त हो सकता है थोड़ी हेरफेर हो, बहुत जल्दबाजी होगी अभी ये कहना कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, जिस तरह से आंकड़े अब ऊपर नीचे हो रहे हैं। बिल्कुल यही बात हम लोग कर रहे थे पहले भी कि जैसे जैसे अपने अपने समर्थकों के क्षेत्र का ईवीएम खुलेगा, ऐसे में फिर वही तस्वीरें जो है सामने आएगी और वोट के फासले जो है वो कम होते जाएंगे। फिलहाल जो ईवीएम खुले थे वो यशोदा देवी के समर्थकों का इलाका था, तो ऐसे में अब जो है फिर से एक यही तस्वीर जो है सामने आई है। अब वो फासले जो है वो कम होते हुए नजर आ रहे। मदन, गिरिडीह में आप जमे हुए हैं, क्या आजसू कार्यालय या जेएमएम कार्यालय से कहीं से लड्डू की खुशबू आई? पहले से प्रिपरेशन है या दोनों प्रत्याशी इसी कशमकश में थे कि पता नहीं क्या होगा? जिस तरह के आंकड़े अब दिखा रहे हैं कि बहुत नेक टू नेक ये फाइट है, बहुत कम का अंतर रहेगा जीत हार में। बिल्कुल, देखिए पहले से ये बातें जो है सामने आ रही थी कि मुकाबले जो है वो कांटे की टक्कर की है, इसलिए फिलहाल ऐसी कोई जो है मिठाई या फिर जश्न की तैयारी जो है
सामने नहीं आई है। जैसे ही परिणाम किसी के पक्ष में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा तब वो तस्वीरें जो है सामने आएगी। आप सुबह से देख रहे हैं कि कभी यशोदा देवी आगे बढ़ रही है तो कभी बेबी देवी आगे बढ़ रही है। इस तस्वीरों के साथ जो है असमंजस की स्थिति जो है फिलहाल बनी हुई है, और वो इसलिए क्योंकि कांटे की टक्कर जो है पहले से माना जा रहा था इस चुनाव को। तो अब देखना होगा कि आखिर किसके पक्ष में ये जो है चुनाव परिणाम आते हैं और कौन जो है बढ़त बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए मदन, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर अपने दर्शकों को अपडेट दे दें। 13वें राउंड के काउंटिंग का फिगर सामने आ गया है। इसमें जो यशोदा देवी ने बढ़त बनाई हुई थी बेबी देवी से, उस अंतर में थोड़ी कमी आई है। डुमरी उपचुनाव के नतीजे आ जाने हैं और 13वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है। जो आंकड़ा था अंतर का, जो यशोदा देवी ने बनाकर रखा था 5707 का, वो 3000 में आ गया है, जिससे अब ये उम्मीद लोग कर रहे हैं कि हो सकता है अपने अपने इलाके का जब ईवीएम खुलता है उस वक्त वोटों का प्रतिशत बहुत उससे वैरी करता है। तो ऐसे में अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उन आंकड़ों से ये कहा जा सकता है कि फिलहाल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। थोड़े से और 2-4 राउंड के बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी, क्योंकि अचानक से 2000 वोटों से पीछे हुई यशोदा देवी और 13वें राउंड में 5000 का जो अंतर था वो 3000 में चला गया। अगर इसी रफ्तार से बेबी देवी के आंकड़े बढ़ते रहे तो बेबी देवी जीत सकती हैं और इस तरह लगातार आपको हम अपडेट भी देते रहेंगे। 13वें राउंड में यशोदा देवी को 49,441 वोट मिले हैं और बेबी देवी 13वें राउंड में आगे बढ़त बनाकर 46,397 वोट में पहुंच गई है। लेकिन अंतर अब 3000 का है जो यशोदा देवी ने बनाया हुआ है। आगे जैसे जैसे अलग अलग टेबल की काउंटिंग होती जाएगी वो तमाम आंकड़ों से आपको अपडेट कराते रहेंगे और कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये तस्वीर सबसे पहले न्यूज बाइस्कोप आप तक पहुंचाएगा। मदन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, फिलहाल थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। लगता है 16-17 राउंड तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अगर इसी तरह नेक टू नेक फाइट रहा तो ये लास्ट मोमेंट तक सस्पेंस बना रहेगा कि आखिर जीत किसकी होती है। बिल्कुल, देखिए आखिरी राउंड तक यह सस्पेंस जो है बरकरार रहेगा कि आखिर जीत किसकी होती है, क्योंकि वोट के जो मार्जिन है वो बेहद ही कम होते जा रहे हैं। अगर एक बड़ा फासला होता है तब आप उसे मानते हैं कि 2-4 राउंड से जो है कोई उसमें फर्क नहीं होने वाला। तो ऐसे में अब जो आंकड़े जो मार्जिन है बढ़त के वो जो कम हो रहे हैं, तो इसलिए ये मुकाबला जो है आखिरी राउंड तक दिलचस्प होता जा रहा है। जब तक चुनाव परिणाम घोषित नहीं होते हैं तब तक जो है इसे आप कह सकते हैं कि सस्पेंस बरकरार। चलिए मदन, आप बाकी के अपडेट वहां से कलेक्ट करिए और लोगों के रिएक्शन जानने की कोशिश कीजिए जो वहां पर हैं। करिश्मा भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगी। करिश्मा से संपर्क करने की हम कोशिश करते हैं और जानेंगे कि फिलहाल इस वक्त गिरिडीह की जनता के बीच में किस तरह की चर्चा हो रही है, कौन किसके समर्थन में किस तरह से नारेबाजी कर रहा है। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े लगातार आपको हम बता रहे हैं, जिस तरह से बढ़त यशोदा देवी ने बनाई हुई थी और अब तक बढ़त उन्होंने बरकरार रखी है, हालांकि वो अंतर, आंकड़ों का अंतर थोड़ा कम हो गया है। अब 3044 वोटों से आगे हैं यशोदा देवी बेबी देवी से और दोनों ही तरफ से, दोनों ही खेमों से अपनी अपनी जीत के दावे किए गए थे। लेकिन ये उपचुनाव इसलिए दिलचस्प हो गया था जिस तरह से यहाँ चुनाव प्रचार हुए थे, जिस तरह से इंडिया के तमाम कद्दावर नेता, बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता उस इलाके में कैंप किए हुए थे और वहीं से तमाम चुनाव प्रचार और लोगों के बीच जाना, डोर टू डोर कैंपेन करना, इन तमाम तरह की जो चुनावी हथकंडे हैं वो अपनाए गए थे ताकि जीत यशोदा देवी को मिले, जीत एनडीए को मिले और उसकी कवायद की गई थी। इधर सत्ता पक्ष की तरफ से भी, या यूं कहें कि जो अब नया गठबंधन बना है इंडिया गठबंधन, उसके तरफ से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई थी। उन्हें जीत दिलाने के लिए, बेबी देवी को जीत दिलाने के लिए तमाम तरीके से चुनाव प्रचार किए गए थे। लेकिन अब जो नतीजे आएंगे वो दिखाएंगे कि ये लिटमस टेस्ट आखिर किसका था। क्या सरकार का ये लिटमस टेस्ट था या फिर ये लिटमस टेस्ट इंडिया का था या एनडीए का था। करिश्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, अंतर लगातार कम हो रहा है, लगातार आंकड़े हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को। फिलहाल जो 5000 का अंतर था वो अब
3000 में पहुंच गया है। आने वाले जो राउंड है, जो काउंटिंग होगी, उसमें क्या उम्मीद की जाए? ये अंतर और कम होगा? किन इलाकों का अब ईवीएम खुल रहा है? देखिए आसिया, अभी भी सस्पेंस जो है वो बरकरार है। देखिए लगातार अगर मार्जिन की बात करेंगे तो मार्जिन पहले 5000 था, अब 3000 में आ गया। तो कह सकते हैं कि जो 14वां राउंड होगा वो काफी अहम रहने वाला है। देखिए इससे पहले अगर हम लोग 5वें राउंड से लगातार बात करेंगे तो यशोदा देवी जो है वो बढ़त बरकरार रखी है और अब सभी की निगाहें जो है वो 14वें राउंड पर है। इसलिए है क्योंकि अब लोगों के मन में कई सवाल उठे हैं कि आखिर ये जो राउंड आने वाला है उसमें कौन बढ़त बनाएगा। देखिए अगर यशोदा देवी की बात करेंगे और तो 5वें राउंड से लगातार बढ़त बनाई और उससे ठीक पहले बात करेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि एनडीए की जो उम्मीदवार है बेबी देवी, वो लगातार बढ़त बरकरार रखी थी। लेकिन 5वें राउंड के बाद यशोदा देवी लगातार बढ़त बरकरार रखी और उसके बाद जितने भी आजसू के समर्थक है, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, वो लगातार जश्न मनाते हुए नजर आ रहे। देखिए बाहर की तस्वीर हम आपको इसलिए नहीं बता पाएंगे आसिया, क्योंकि फिलहाल हम लोग परिसर में है, जो बाजार समिति है जहां पर काउंटिंग हो रही है, फिलहाल हम लोग वहां पर है। लेकिन बाहर की जो तस्वीर हमारे सामने लगातार आ रही है वो यही है कि जितने भी समर्थक है, चलिए कोशिश कीजिए करिश्मा वो तस्वीर भी अपने दर्शकों को हम दिखा सकें ताकि वो भी जान सके कि किस तरह वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन आपने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ता अभी से ही जश्न मना रहे हैं, यानी कि अब उन्हें ये उम्मीद है कि यशोदा देवी जीत हासिल कर लेंगी और इसलिए जश्न का सिलसिला भी शुरू हो गया है। करिश्मा आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी। करिश्मा आपने बताया कि जश्न का सिलसिला भी शुरू हो गया है, तो क्या इतनी उम्मीद है फिलहाल एनडीए को, बीजेपी को, कि उनके कैंडिडेट की जीत हो रही है? जिस तरह से आपने बताया कि जश्न का सिलसिला भी शुरू हो गया है, क्या जेएमएम खेमे में या इंडिया गठबंधन खेमे में अभी उदासी नजर आ रही है या वो आश्वस्त है कि हाँ जीत हो सकती है? अपने अपने तरीके से सभी ने एनालिसिस किया होगा। देखिए इस उपचुनाव में क्या हुआ था कि तमाम जो एनडीए के जितने भी लोग हैं, चाहे हम बात कर लेंगे आजसू या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता डुमरी पहुंचे थे, सभा को संबोधित कर रहे थे और अपनी जितनी भी ताकत है वो इस उपचुनाव में झोंक चुके थे। लगातार एनडीए के जितने भी नेता, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हम लोगों ने पूरी ताकत इस उपचुनाव में झोंक दी है और हमें जरूर उम्मीद है कि जनता हमें उतना आशीर्वाद देगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अब रुझान आने शुरू हो गए हैं तो कह सकते हैं कि अब तक आशीर्वाद जो है वो एनडीए एक के ऊपर बरकरार है। लेकिन देखिए जैसे जैसे अभी रुझान आने शुरू होंगे वैसे वैसे पत्ते जो है वो साफ होते जाएंगे। आईने की तरह तमाम चीजें जो है वो साफ होती जाएगी कि आखिर किसके पक्ष में कितने वोट मिले हैं। देखिए अभी जब तक यशोदा देवी के पक्ष में वोट आए हैं तो कहा जा रहा है कि अभी जितने भी प्रखंड या पंचायत या जहाँ की भी वोट अभी खुले हैं वो यशोदा देवी यानी कि आजसू का गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। लेकिन अब जितने भी यहाँ से रुझान आने शुरू होंगे उसमें जरूर स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन देखिए अगर हम लोग प्रचार प्रसार की बात करेंगे आज्ञा, तो प्रचार प्रसार में आपने देखा कि किस तरीके से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की बात करें, कई जो दिग्गज नेता है वो डुमरी पहुंचे थे, सभा को संबोधित किए, रोड शो किए, कैंपेन किए। साथ ही साथ देखिए हमारे जो सहयोगी मदन ने भी बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी है लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो भी 2 दिवसीय यहाँ पर दौरे पर आए, उन्होंने भी कैंपेन किया और तमाम लोगों की राय भी जानी। देखिए जब हमने खुद यहाँ के लोगों से बातचीत की थी आसिया कि आखिर वो लोग क्या सोच रहे हैं, आखिर वो लोग किसको वोट देंगे, तो 50-50 का यहाँ पर लोगों का राय आया। कई लोगों का कहना करिश्मा यहाँ पर आपको रोकूंगी। एक बड़ा अपडेट बहुत तेजी से करिश्मा अभी सुन लीजिए, यशोदा देवी के आंकड़े गिरे हैं। जो अंतर था वो अंतर का आंकड़ा गिरा है। 14 राउंड तक 352 वोटों से यशोदा देवी अभी फिलहाल आगे हैं, यानी कि ये आंकड़ा बहुत तेजी से गिरा है। जो अंतर था, बेबी देवी ने 52,419 वोट हासिल किए और यशोदा देवी 52,731। 14वें राउंड में ये दोनों कैंडिडेट का आंकड़ा है इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए का, और ये आंकड़ा तेजी से गिरा है। यशोदा देवी जहां 5,000 से ज्यादा बढ़त बनाई हुई थी, अब वो 352 पर आ गई हैं। करिश्मा, यही सवाल मैंने मदन से भी किया था कि अपने अपने इलाके होते हैं कैंडिडेट की,
एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।